तो गाइज़ आज हम बात करेंगे जर्नल की। जर्नल क्या होता है? देखिए, इससे पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि आप अकाउंट्स की पहचान कैसे करते हैं, डेबिट कैसे करते हैं और क्रेडिट कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे जर्नल। यदि आप पर वो सब कुछ अच्छे से आता है तो जर्नल आपके लिए कुछ भी नहीं है, और यदि आप पर वो सही से नहीं आता है जो उसमें सिखाया था कि अकाउंट को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं और कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, तो आपके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इम्पॉसिबल या हार्ड ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा ही आप पर इस बात का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि वो सब बातें मैं आपको यहाँ भी बताता हुआ चलूँ। तो पहले हम देख लेते हैं गाइज, ये जर्नल है क्या। जर्नल का पहले हम मीनिंग देखते हैं। तो गाइज, जो हमारा जर्नल है उसको आप देखेंगे, जर्नल इज़ आ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट इन विच, जो जर्नल होता है वो एक आपकी प्राइमरी बुक होती है इन विच ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन आ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये एक ऐसी प्राइमरी बुक होती है जिसमें ट्रांजैक्शन सबसे पहले लिखे जाते हैं। अब वो लिखे कैसे जाते हैं? इन आ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? देखिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो हुआ आपका, ये है आपका अकॉर्डिंग टू डेट। सिंपल हम कह सकते हैं डेट वाइज, मतलब जब भी बिजनेस में ये एंटर्ड होता है कोई ट्रांजैक्शन, उसी डेट के साथ जर्नल में उसकी एंट्री की जाती है। तो ये आपका जर्नल हो गया। इस जर्नल के और भी नाम हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये इसके बाकी दो नेम हैं। अब आप ये तो समझ गए। देखिए, हमने सबसे पहले देखा था कि जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस होती है, उस अकाउंटिंग प्रोसेस में हम जब भी ट्रांजैक्शन हमारे सामने आते हैं तो हम उनको पहले क्लास आइडेंटिफाई करते हैं, फिर इनको रिकॉर्डिंग करते हैं उनकी। अब जो रिकॉर्डिंग करते हैं कहाँ कहाँ करते हैं, उसी प्रोसेस में ये हमारा बनाया जाता है रिकॉर्डिंग की। इसके बाद आप बनाते हैं लेजर। लेजर में आप क्या कर लेते हैं, सभी अकाउंट्स को अलग अलग सेपरेट बना देते हैं। तो अब ये आपका जर्नल है। इस जर्नल में हमें देखना है कि ये जर्नल जो होता है इसमें एंट्री कैसे करते हैं। लेकिन एंट्री करने से पहले आपको रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट आने चाहिए। यदि आप नहीं जानते हैं रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, तो आप हमारे ही चैनल पर देखेंगे एंजल कॉमर्स हब पर, जहां आपको लिखा हुआ है रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट। आप उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो से आप समझ जाएंगे कि रूल क्या है डेबिट क्रेडिट के, और उस वीडियो को देखने के बाद आप इसको आगे समझ सकते हैं कि हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो आज जो हम पहले बात करेंगे जर्नल बनाने की, पहले देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसा होता है, उसके बाद आगे चलेंगे। ये जो हमारा होता है ये होता है हमारा जर्नल। जैसा आप देख रहे हैं, देखिए जर्नल में क्या होता है, 1 2 3 4 5 कॉलम्स होती हैं। कॉलम्स के नेम क्या होते हैं हमारे? कॉलम्स के नेम होते हैं हमारे डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। ये अमाउंट डेबिट होगा, ये अमाउंट क्रेडिट होगा। मतलब ये डेबिट अमाउंट और ये क्रेडिट अमाउंट। ठीक है। दूसरा, आप इस जर्नल में देखेंगे LF लिखा हुआ है, इसका मीन्स है लेजर फोलियो नंबर। मतलब लेजर जब आप बनाएंगे तो इस एंट्री को वहाँ किस पेज पर लिखेंगे, कौन सी नंबर होगा इस एंट्री का, वो हम यहाँ लेजर फोलियो में लिखते हैं। ज़्यादातर आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको इन क्लासों में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप LF लिखें, बस कॉलम इसका बना देते हैं। अब ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं इसमें एंट्री किस तरह से करते हैं। देखिए, हमें इसमें जर्नल एंट्री, अब हमें एंट्री पास करनी होती है। इसमें एंट्री पास करने के बाद जो हमारी एंट्री पूरी हो जाती हैं, हम दोनों साइड का यहाँ पर टोटल कर देते हैं। जो भी टोटल आता है वो इक्वली होता है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल ही आने चाहिए क्योंकि हम डबल एंट्री को फॉलो करते हैं।
दूसरी बात, इसमें हमने डेबिट क्रेडिट भी देख लिया। अब हमें देखना है कि आखिर ये बनता किस तरह से है, किस तरह से हमारा क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन करने की बात करें तो एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले, अगर हमारे सामने एंट्री आ जाती है बिजनेस स्टार्ट विद कैश 1 लाख रुपीज़, आपने 1 लाख रुपीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इस तरह से आपकी एंट्री आपके सामने आएगी। आपको उसको डेबिट करना है, आपको क्रेडिट करना है। पहले आपको 2 अकाउंट्स पहचानने हैं इसमें, इस एंट्री में, कि 2 अकाउंट्स कौन से हैं, और फिर उसको डेबिट और क्रेडिट करके आपको लिखना है। लेकिन अब आपको पहचान की करने की अगर बात करें कि आपका डेबिट अकाउंट कौन सा होगा, क्रेडिट कौन सा होगा, कौन कौन से अकाउंट्स हैं, तो इसके लिए आप गाइज क्या करेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि रूल क्या है, किस तरह से हम फाइंड करते हैं कि हमारा अकाउंट्स कौन सा है। तो आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो हम करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने बताया था आपको अकाउंट्स कितने होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके अकाउंट्स 3 होते हैं। हमने बताया था एक पर्सनल अकाउंट होता है, सेकंड आपका रियल अकाउंट होता है, और थर्ड आपका नॉमिनल अकाउंट्स होता है। तो इन तीनों अकाउंट्स के आपको रूल भी बताए थे हमने कि जो पर्सनल अकाउंट्स है उसके रूल जो होते हैं डेबिट क्रेडिट के होते हैं कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख रुपीज़। अब आपको इसमें देखने 2 अकाउंट कौन कौन से हैं। देखिए इसमें जो आपके 2 अकाउंट्स आते हैं, ये 2 अकाउंट, एक तो हो गया आपका कैश और दूसरा अकाउंट आ गया आपका कैपिटल। ठीक है, ये तो होगी हमारी अकाउंट्स की पहचान। कैसे हमने अकाउंट की पहचान करी, देखिए हमने इस तरह से अकाउंट्स की पहचान कर ली कि जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो बिजनेस में कैश आ रहा है, और बिजनेसमैन क्या लगा रहा है, कैपिटल लगा रहा है। बिजनेसमैन की कैपिटल लग रही है तो बिजनेसमैन को ये डिनोट करेगी कैपिटल, ये बिजनेस के मालिक की है, मालिक दे रहा है। और जो भी कैपिटल अकाउंट या ड्राइंग अकाउंट ये होते हैं, ये पर्सनल अकाउंट ही होते हैं हमारे। ये हमने पहले देखा था, किस तरह से देखा था, ये हम लास्ट वीडियो में देखा था। कैश हमारा यहाँ पर आ रहा है तो हम कैश को देखते हैं। कैश क्या है हमारा, रियल अकाउंट, क्योंकि जितनी भी एसेट्स होती हैं वो हमारी सब क्या होती हैं, रियल अकाउंट में ही आती हैं। ठीक है, जब आप अकाउंट्स की पहचान कर लेंगे कि आपका अकाउंट कौन कौन सा है, आपने यहाँ पर पहचान कर ली कि आपका एक अकाउंट तो है कैश और दूसरा अकाउंट है आपका कैपिटल। ये ज़रूरी होता है पहचान करना। जब तक आप ये वर्क नहीं करोगे आप अपनी जर्नल एंट्री नहीं कर सकते। तो यदि आप पे नहीं आती हैं अकाउंट्स की पहचान करनी तो प्लीज़ वॉच आवर लास्ट वीडियोस हेडिंग एज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड टाइप ऑफ अकाउंट्स। आप उस वीडियो को देखकर सीखें कि अकाउंट को कैसे फाइंड करते हैं। अब मान लेते हैं आप पर आता है, आपने देख लिया कि कैश अकाउंट होगा और एक कैपिटल, 2 अकाउंट्स हुए बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री में। अब हमें देखना है किसको हम डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। देखिए कैश अकाउंट कौन सा था, अभी हमने बताया कि कैश अकाउंट जो था रियल अकाउंट्स में आ जाता है। अब रियल अकाउंट्स के हमें यहाँ रूल देखने हैं। रियल अकाउंट्स के क्या रूल हैं, रियल अकाउंट जो कहता है ये कहता है कि जो भी आ रहा है वोट कम्स इन उसको डेबिट करते हैं, और वोट गोज आउट जो भी जा रहा है उसको हम क्रेडिट करते हैं। मतलब बिजनेस में आप देखो ये जो आपका कैश है जिससे आपने बिजनेस को स्टार्ट किया, ये आ रहा है बिजनेस में या बिजनेस से जा रहा है। ठीक है, अब जब बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में कैश आ रहा है, यानी वोट कम्स इन। तो वोट कम्स इन को क्या कर देते हैं, हम डेबिट कर देते हैं। इसका मतलब इसको क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे हम। ठीक है, कैश को क्यों डेबिट करें, क्योंकि ये बिजनेस में आ रहा है। कैपिटल अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट में देखिए बिजनेसमैन को देखिए, जो बिजनेसमैन है मोहन सोहन कोई भी हो सकता, मोहन स्टार्टेड बिजनेस, सोहन स्टार्टेड बिजनेस। तो कैपिटल जो है ये किसको बता रही है, उस बिजनेसमैन को बता रही है कि ये अकाउंट किसका है, बिजनेसमैन का है, बिजनेसमैन ने ही पैसे दिया है। तो यहाँ बिजनेसमैन को देखो वो गिवर है, क्योंकि ये कौन सा अकाउंट होगा, ये हो गया आपका पर्सनल अकाउंट। ये आपका पर्सनल अकाउंट है, और इस पर्सनल अकाउंट में आपको देखना होता कि रिसीवर है या गिवर है, मतलब पैसा दे रहा है या ले रहा है। तो जिसने भी बिजनेस स्टार्ट किया है वो पैसे को दे रहा है या ले रहा है, ये देखो उसने बिजनेस को पैसा दिया तो वो दे रहा है बिजनेस को पैसा। तो जो रिसीवर यहाँ पर जो दिया हुआ है वो कौन है, गिवर है, यानी पैसा देने वाला है। तो कैपिटल क्या है, दिया जा रहा है, तो
तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इसके रूल हैं कि रिसीवर को तो हम डेबिट करते हैं और गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। हमने यहाँ पर देखा कि स्टार्टेड बिजनेस स्टार्ट बाय 1 लाख रुपीज़, इसमें 2 अकाउंट्स आए हमारे, एक कैश अकाउंट था और आपका एक कैपिटल अकाउंट था। कैश अकाउंट हम डेबिट कर रहे थे क्योंकि ये बिजनेस में आ रहा है, और कैपिटल अकाउंट को हम गिवर मानकर इसको पर्सनल अकाउंट के रूल से हम इसको क्रेडिट कर रहे थे। अब इनको लिखते कैसे हैं, देखिए सबसे पहले हम हमेशा डेबिट वाला आइटम लिखते हैं। डेबिट का कौन सा था, हमारा कैश अकाउंट था, तो पहले हम कैश को डेबिट अकाउंट लिखेंगे, कैश, क्योंकि कैश को डेबिट करें। क्रेडिट कर रहे थे हम कैपिटल को, तो उसको बाद में लिखेंगे। किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से हम अपना जो होता है अकाउंट्स लिखते हैं। देखिए पहले जो डेबिट कर रहे थे हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया, तो पहले कैश अकाउंट लिखा, उसके बाद कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया। तो देखिए कहीं क्रेडिट लिखा हुआ है क्या, कहीं नहीं, तो क्रेडिट के आगे आप क्रेडिट नहीं लिखते, ये याद रखना। बस ये याद रखना जिसको आप क्रेडिट करें उसको आप टू लिखते हैं, टू कैपिटल अकाउंट्स। और डेबिट वाले के आगे हमने डेबिट लिखा था कि कैश अकाउंट डेबिट। तो एंट्री आपकी पास हो गई है बिजनेस स्टार्टेड की कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट्स। अब बात आती है इसके नीचे इसकी नरेशन भी लिखते हैं। अब ये नरेशन क्या होता है, देखिए नरेशन में आपको ये बताना होता है कि एंट्री किसकी पास की है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया था तो आप उसी को यहाँ लिख देंगे बीइंग या फॉर बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। उसके साथ आपको अमाउंट भी दिया हुआ है 1 लाख रुपीज़। आप अमाउंट में डेबिट के सामने डेबिट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट लिखेंगे। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, अमाउंट आपने डेबिट भी 1 लाख है और आपका क्रेडिट भी 1 लाख है। इस तरह से आपकी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो जाती है। यदि आपसे कभी एंट्री आपके सामने आती है कि गुड्स परचेज्ड, गुड्स को जो परचेज किया है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ भी आप 2 अकाउंट्स की पहचान करेंगे। देखिए इस एंट्री को करने के बाद आप यहाँ पर केवल पर्टिकुलर्स के कॉलम में ही एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। तो इस तरह से आप एक लाइन को यहाँ पर ड्रा कर देते हैं, कहाँ पर, पर्टिकुलर्स के नीचे, यानी फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ हो गई। अब बात आती है इसकी, सर यहाँ क्या लिखा, देखिए बिजनेस आपने स्टार्ट किया है उसकी डेट आपको देगा, जो डेट दी है उसको यहाँ लिख सकते हैं। अगर 1 अप्रैल दी है तो आप 1 अप्रैल यहाँ लिख सकते हैं। 1 अप्रैल 2020 दी हुई है तो आप यहाँ लिख दीजिए 1 अप्रैल 2020 को बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीज़ से, उसकी एंट्री पास कर दी आपने कैश और कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब आपने गुड्स परचेज किया है 4 अप्रैल में, तो आप सबसे पहले यहाँ डेट लिख देंगे 4 अप्रैल 20। और अब बात आती है गुड्स परचेज किया, तो इसमें भी आपके 2 अकाउंट्स हैं, आपको पहले पहचान करनी पड़ेगी कि 2 अकाउंट्स कौन कौन से। फर्स्ट तो आपका अकाउंट है यहाँ पर परचेज अकाउंट और सेकंड है यहाँ पर आपका कैश अकाउंट। ऐसा क्यों, देखिए माल आ रहा है बिजनेस में तो एक अकाउंट आपके सामने आ गया परचेज गुड्स अकाउंट। अब गुड्स 2 तरह के होते हैं, जब आप खरीदते हैं तो परचेज कहते हैं और जब बेचते हैं तो सेल कहते हैं। तो यहाँ पर आपने गुड्स परचेज किया तो एक तो अकाउंट हो गया आपका परचेज, और दूसरा है आपका जब आप कुछ खरीद रहे हैं तो पैसा जा रहा होगा, फ्री में तो कोई दे रहा नहीं है, किसी का नाम भी नहीं है किसी से उधार खरीदा हो। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमने गुड्स को क्या किया है, परचेज किया है, तो उसके बदले हमने कैश दिया है, तो दूसरा अकाउंट हमारा कैश हो गया। अब डेबिट किसको करते हैं, देखिए परचेज कौन सा अकाउंट है, परचेज आपका एसेट्स अकाउंट है, रियल अकाउंट हो गया क्योंकि आपकी एसेट से संपत्ति है। और कैश कौन सा अकाउंट है आपका, ये भी आपका रियल अकाउंट है क्योंकि ये भी आपकी संपत्ति। अब आप एक बात देखो, यहाँ पर परचेज अकाउंट भी रियल, कैश भी रियल, दोनों ही रियल आ गए, रियल अकाउंट। अब किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, बात यहाँ पर आती है। तो आपको देखना होगा कि रियल अकाउंट्स के रूल क्या हैं, कैसे डेबिट करते हैं कैसे क्रेडिट करते हैं। तो वहाँ पर हम जो डेबिट करते हैं उसका रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। बिजनेस में जो आ रहा है उसको डेबिट कीजिए, जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट कीजिए। यहाँ बिजनेस में क्या आ रहा है, यहाँ बिजनेस में गुड्स आ रहा है, तो गुड्स को क्या लिखते हैं हम जब खरीदते हैं, परचेज। तो परचेज को तो हम डेबिट करेंगे और जा क्या रहा है उसके बदले में कैश जा रहा है, तो जो गोज आउट होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारी एंट्री क्या पास हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो गाइज इसके लिए हमने एंट्री पास कर दी है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 40,000 रुपीज़ हमने मान लिए हैं कि 40,000 का गुड्स हमने परचेज किया है। नरेशन लिख दिया बीइंग गुड्स परचेज्ड,
ठीक है, डेट यहाँ पर इसकी लिख दी है। इसके नीचे हमने एक अंडरलाइन कर दी है क्योंकि ये एक हमारी दूसरी जर्नल एंट्री हो गई। अगर मार्क्स की बात कर लें तो जब भी आपका ये क्वेश्चन चेक होगा तो आपकी मार्किंग जो स्कीम होगी वो होगी, इसके लिए अलग मार्क्स मिलेंगे, इसके लिए अलग। यदि आपकी ये सही है तो इसके मार्क्स मिल जाएंगे, ये गलत है इसके मार्क्स कट जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपकी मार्किंग होती है। मार्किंग स्कीम यही है। आप ये ना घबराएं कि कोई सी एंट्री गलत हो गई तो पूरा आपका जर्नल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अब नेक्स्ट अगर हम एंट्री देख लेते हैं तो नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेज गुड्स फ्रॉम राम। अब आप समझना, देखिए ये भी एंट्री थी परचेज गुड्स, बस यही कहा था। अब कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से परचेज किया है ₹20,000, मतलब 20,000 रुपये का आपने गुड्स परचेज किया है राम से। अब यहाँ और उस एंट्री में क्या डिफरेंस है, यहाँ ये डिफरेंस है। देखिए जब मैंने ये बोला था तो फर्स्ट एंट्री, ये एंट्री क्या थी, ये एंट्री थी गुड्स परचेज्ड, बस, यानी कि इसमें किसी का नाम नहीं था, तो इसको मानते हैं कि ये माल जो खरीदा गया है ये नगद खरीदा गया है, कैश ट्रांजैक्शन था, ये पैसा दिया माल लिया। अब देने वाला कौन था, हमने उसको नहीं देखा, भाई हमें तो तेरे खाते क्यों बना के रखेंगे हम, पता ना कौन है, ला माल दे जा, पैसे ले जा अपना घर। लेकिन यहां पर क्या है, यहां नाम आ गया है आपका, राम का नाम आ गया है। अब राम के अकाउंट्स में आप क्या देख रहे हैं, देखिए जब भी किसी का नाम आ जाता है तो वो जो हमारा ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन हमारा क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। तो दोनों में यही डिफरेंस है, जो आपका फर्स्ट था वो कैश ट्रांजैक्शन था और जो सेकंड है आपका, ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब फिर आपको क्या करना है, इसमें क्या करेंगे आप, इसके लिए भी आपको दो ही अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप एंट्री है हमारी कि गुड्स परचेज फ्रॉम राम 20,000, तो यहाँ पर हम दो अकाउंट्स देखते हैं, कौन से हमारे दो अकाउंट्स हैं। देखिए एक तो यहाँ पर नाम आया है राम का, तो एक तो राम अकाउंट्स हो गया है, और दूसरा अकाउंट्स क्या होगा, हमने गुड्स भी परचेज किया है तो दूसरा अकाउंट्स हमारा हो जाएगा परचेज अकाउंट। लेकिन यहाँ हम कैश अकाउंट्स नहीं कह रहे, क्यों, कैश की तो बात आ ही नहीं है। कैश कहाँ दिया है हमने, गुड्स खरीद लिया किससे, राम से, तो कैश की तो बात कर रहे नहीं हम। तो यहाँ पर दो अकाउंट्स हो गए हमारे, एक परचेज अकाउंट और दूसरा है हमारा राम अकाउंट। अब हमें देखना यह है किसको हम डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट। लेकिन ये करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो गुड्स अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट्स है। हमें देखना होगा राम अकाउंट्स है तो हमारा कौन सा अकाउंट्स है। जो हमारा गुड्स अकाउंट है वो रियल अकाउंट होता है, ठीक है, और जो हमारा राम है वो पर्सनल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट के क्या रूल है, वोट कम्स इन डेबिट, वोट गोज आउट क्रेडिट। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं गुड्स आ रहा है, खरीद रहे हैं, कम्स इन है तो इसको हम डेबिट कर देंगे। और राम को देखना होता है हमारा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट्स के हमारे रूल हैं रिसीवर, डेबिट, गिवर, क्रेडिट। तो यहाँ राम गुड्स को दे रहा है, तो जब वो देने वाला हो गया तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या पास हो जाएगी हमारी, गाइस ये एंट्री हमारी पास हो गई है, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज क्या था, वोट कम्स इन था, डेबिट हो गया। राम हमारा क्रेडिट है। देखिए राम मैंने लिखा है खाली टू राम, अगर आप चाहें अकाउंट्स लिखना तो आपको पोस्ट ऑफिस लगाना है और यहाँ पर अकाउंट्स लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम राम, मतलब उधार खरीदा है, और एंट्री होगी आपकी 20,020। किस डेट को खरीदा था, 5 अप्रैल में, तो 5 अप्रैल आप यहाँ पर लिख देंगे। तो गाइज इस तरह से आप अपने सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। लास्ट में आपका टोटल यहाँ आ जाता है कि दोनों साइड का टोटल क्या है, दोनों साइड का टोटल करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस साइड का टोटल देखिए हम, तो ये आ गया 1,60,000 और दूसरी साइड का भी टोटल आ गया 1,60,000। तो इस तरह से आप अपनी सभी एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न अप्रोच है, उस अप्रोच से हम किस तरह से डेबिट और क्रेडिट करते हैं, उससे ही जनरल अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।